अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। ये घटना सन 1270 से 1280 के बीच की है। दिल्ली में बादशाह बलबन का राज था। उसके दरबार में एक अमीर दरबारी था जिसके 3 बेटे थे। उसके पास 19 घोड़े भी थे। मरने से पहले वो वसीयत लिख गया कि इन घोड़ों का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा मंझले को और 5वां हिस्सा सबसे छोटे बेटे को बांट दिया जाए। बेटे उन 19 घोड़ों का इस तरह बंटवारा कर ही नहीं पाए और बादशाह के दरबार में इस समस्या को सुलझाने के लिए अपील करने लगे। बादशाह ने अपने सभी दरबारियों से सलाह ली, पर उनमें से कोई भी इसे हल नहीं कर सका। उस समय प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो बादशाह का दरबारी कवि थे। उसने जाटों की भाषा को समझाने के लिए एक पुस्तक भी बादशाह के कहने पर लिखी थी, जिसका नाम खलिक बारी था। खुसरो ने कहा कि मैंने जाटों के इलाके में खूब घूम कर देखा है और पंचायती फैसले भी सुने हैं, और सर्वखा पंचायत का भी कोई पंच ही इसको हल कर सकता है। नवाब के लोगों ने इनकार किया कि यह फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कवि अमीर खुसरो के कहने पर बादशाह बलबन ने सर्वखा पंचायत में अपने एक खास आदमी को चिट्ठी देकर सोरम गांव भेज दिया। इसी गांव में शुरू से सर्वखा पंचायत का मुख्यालय चला आ रहा है और आज भी मौजूद है। ये चिट्ठी पाकर पंचायत ने प्रधान पंच चौधरी राम सहाय को दिल्ली भेजने का फैसला किया। चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में दिल्ली पहुंच गए और बादशाह ने अपने ही सारे दरबारी बाहर के मैदान में इकट्ठे कर लिए। वहीं पर 19 घोड़ों को भी लाइन में लगवा दिया गया। चौधरी राम सहाय ने अपना परिचय देकर कहना शुरू किया, शायद इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे का होता है और प्रजा की संपत्ति पर राजा का भी हक होता है। इस नाते मैं जो अपने घोड़े साथ लाया हूँ उस पर भी राजा का हक बनता है। इसलिए मैं ये अपना घोड़ा आपको भेंट करता हूँ और इन 19 घोड़ों के साथ मिला देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बंटवारे के बारे में अपना फैसला सुनाऊंगा। बादशाह बलबन ने इसकी इजाजत दे दी और चौधरी साहब ने अपना घोड़ा उन 19 घोड़ों वाली कतार के आखिर में बांध दिया। इस तरह कुल 20 घोड़े हो गए। अब चौधरी ने उन घोड़ों का बंटवारा इस तरह कर दिया, आधा हिस्सा यानी कि 10 घोड़े उस अमीर के बड़े बेटे को दे दिए, चौथाई हिस्सा यानी कि 5 घोड़े मंझले बेटे को दे दिए, 5वां हिस्सा यानी कि 4 घोड़े छोटे बेटे को दे दिए। इस प्रकार 19 घोड़ों का बंटवारा हो गया। 20वां घोड़ा चौधरी राम सहाय का ही था जो बच गया। बंटवारा करके चौधरी ने सबसे कहा, मेरा अपना घोड़ा तो बच ही गया है, इजाजत हो तो इसको मैं ले जाऊं? बादशाह ने हाँ कह दी और चौधरी साहब का बहुत सम्मान किया और बहुत सारी तारीफ की। चौधरी राम सहाय अपना घोड़ा लेकर अपने गांव सोरम की तरफ कूच करने ही वाले थे। तभी वहां पर मौजूद कई हजार दर्शक इस पंच के फैसले से गदगद होकर नाचने लगे और कवि अमीर खुसरो ने जोर से कहा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। सारी भीड़ इसी कहावत को दोहराने लगी। तभी से यह कहावत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर फैल गई। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 19 घोड़ों के बंटवारे के समय विदेशी यात्री और इतिहासकार इब्न बतूत भी वहीं दिल्ली दरबार में मौजूद थे और ये वृतांत सर्वखा पंचायत के अभिलेखागार में भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है जाटों का इतिहास। कैसा लगा आपको? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।